हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट और ज़बरदस्त वीडियो में। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम आज से CUET के डोमेन जियोग्राफी का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसको आप बड़ी गहनता से अध्ययन कीजिएगा और सारे प्रश्नों को एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी है तैयारी की वो बेहतर बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब से आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आप आज का लेक्चर। सबसे पहले आ जाइए, अफ्रीका की कौन सी अयस्क पेटी ताम्र अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको दिया गया है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। तो कटांगा जाम्बिया जो है वो ताम्र अयस्क पेटी है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम वर्ग के नगर कौन से हैं। जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है उन्हें प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में जनसंख्या नगरों को 6 भागों में बांटा गया है, आप NCERT में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं। द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकाकी। अब आपके NCERT पुस्तक में चारों बस्तियों की स्पेसिफिक जानकारी दी गई है। जैसे कि गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं, बुंदेलखंड एवं नागालैंड क्षेत्रों में। अर्धगुच्छित बस्ती की एक विशेषता ये होती है कि इसमें मुखिया वर्ग जो होता है वो गांव के बीचों बीच अपना आवास बसा लेता है। पल्लियों के समूह को पल्लीकृत बस्ती कहते हैं और एकाकी बस्ती सदैव या परिक्षिप्त बस्ती सदैव पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो घर होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो बिखरी हुई संरचना होती है एकाकी बस्ती। अब आगे आते हैं, खंडीय नियोजन या डिविजिबल प्लानिंग व प्राकृतिक नियोजन नेचुरल प्लानिंग किसके प्रकार हैं। तो ये प्रकार होते हैं नियोजन के, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा नव निश्चयवाद से संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र, भरमौर ट्राइबल एरिया का क्षेत्रफल कितना है। तो 1818 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। हिमालय की तलहटी द फुट हिल्स ऑफ हिमालय व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सेटलमेंट्स कौन सी है। तो इसका आंसर है क्लस्टर्ड सेटलमेंट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं पल्लीकृत बस्ती, ठीक है। आगे बढ़े, गंगा नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात की रोरो फेरी सुविधा किसकी उत्तम उदाहरण है। तो आंतरिक जल परिवहन की उदाहरण है। तो रोरो फेरी सुविधा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा शुरू की गई थी। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आगे, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड किस क्षेत्र की कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पर भी लिमिटेड या LTD ऐसा लिखा मिले वहाँ समझ लीजिए किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, यहाँ पर पूरे समूह का स्वामित्व है। एक समूह हो सकता है, दूसरा समूह हो सकता है, तीसरा समूह हो सकता है, यानी पूरा लिमिटेड। तो ये निजी क्षेत्र की या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ठीक। इसको याद रखिएगा, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। बुधहिल एवं टुंडेन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं जिन्हें हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं। तो ये रावी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है, किसी झील के चारों ओर बसा बस्ती का प्रतिरूप कौन सा होगा। तो ये होगा निहारिकीय या वृत्ताकार प्रतिरूप, ठीक। भारतीय चाय या इंडियन टी का ग्राहक कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश है। तो USA,
अमेरिका। ठीक है, आगे दिया गया है उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब से माना जाता है? तो आंसर दिया गया है 1990 के बाद का काल। ठीक, फिर दिया गया है प्रद्युमान जनसंख्या का पिरामिड किस देश का है? ठीक, आपको नुकीला याद रखना है। नुकीला वर्ड एक कीवर्ड है। नुकीला त्रिभुजाकार होता है। हमेशा आप देखिएगा सुई नुकीली होती है, यदि उसको आप माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखेंगे तो वो त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देगी आपको आगे की ओर से। तो नुकीला, ना से नुकीला और ना से नाइजीरिया याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब आ चलते हैं अपन अगले पेज पर। आशा करता हूं आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपन अगले पेज की ओर। लिखा हुआ है उत्तरी छच्छर व मिकिर पहाड़ियों को कौन से विकास कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया है? तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, उसमें इन पहाड़ी जिलों को शामिल किया गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन, जैसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक, राज्य स्तर पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे निम्न स्थान पर भारत का कौन सा प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़ है। यही सबसे ऊपरी स्थान पर कौन है? तो केरला। याद रखिएगा, आपको काम में बहुत आएगा ये। उर्वरक में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? तो जो उर्वरक होते हैं उनमें यूरिया और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन रासायनिक तत्व पूछा है और तो यहाँ पर आप नाइट्रेट को याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर की नियोजित लंबाई कितनी है? तो 90-60 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री प्लस सिंथेटिक नाइट्रोजन इंडस्ट्री एल्यूमिनियम उद्योग एवं संश्लेषित रासायनिक नाइट्रोजन उद्योग किसका उदाहरण है? तो आपको आंसर में लिखना है गहन शक्ति उद्योग। मतलब इनको बनाने में, इन उद्योगों में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोयला से उत्पन्न ऊर्जा हो, चाहे वह जल से उत्पन्न ऊर्जा हो, चाहे वह सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा हो, चाहे वह पवन ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा हो, लेकिन इनमें गहन शक्ति मतलब अधिक मात्रा में शक्ति की उपयोगिता होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। सेलम, विजयनगर व विजाग स्टील प्लांट या स्टील कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो सबसे सफल योजना जो मानी जाती है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ठीक, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, PM एम्प्लॉयमेंट स्कीम PES 1993 कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मैंने अभी आपको बताया सबसे सफल योजना थी। आगे बढ़े, अब आपको ऐसे मानचित्र बनाकर प्रश्नों को हल करके देखना है ताकि आप बेहतर से बेहतर अध्ययन कर पाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, तो वो इसमें दर्शाया गया है लाइन से और सर्किल से। फिर आ गया मथुरा और डिगबोई, तो यहाँ तो तेल शोधनशालाएं हैं, आप लोगों को बखूबी पता होगा। आगे आता है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र पूछा है, छोटा नागपुर के पठार को मार्क करके उस पर डैश कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं नरोरा और कैगा। नरोरा परमाणु शक्तिगृह, कैगा परमाणु शक्तिगृह। खारदुंगला दर्रा या खारदुंगला पास उसे दर्शाया गया है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। और आपको लेह लद्दाख दर्शाया गया है। आपसे कभी इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 स्थानों के नाम देकर उत्तर से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण इन्हें जमाने के लिए आपसे कह देता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरे पेज पर चलते हैं। आशा करता हूं अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। एस्किमो शिकार हेतु हार्पून भाले का प्रयोग करते हैं तथा जल में शिकार करने के लिए छोटी छोटी नावों का सहारा लेते हैं। उन नावों या बोट्स को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? कयाक। ठीक है,
एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है। स्थिति, सिचुएशन, भूरूप, जियो सरफेस, जलवायु क्लाइमेट एवं मृदा, खनिज, सोयल, मिनरल्स किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर आता है बोकारो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से भारत में स्थापित किए गए? रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया। धारावी जो कि मुंबई महानगर में स्थित एक बस्ती है, उसकी मुख्य सड़क का नाम क्या है? 90 फुट रोड। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा एवं हैदराबाद किस श्रेणी के नगर हैं? इन्हें मध्यकालीन नगर या मिडिवियल टाउन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो कि पंजाब स्थित हरीके बैराज से निकलती है, किन दो नदियों का जल बैराज में पहुंचता है? सतलुज एवं ब्यास। ठीक है, इनको याद रखिएगा। श्रीनगर से निकलने वाली नदी भारत की सीमा बनाती है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए जनरल टेस्ट के लिए और ज्योग्राफी के लिए। झेलम, अशोधित क्रोडित जन्म दर या क्रोडित बर्थ रेट क्या कहलाती है? प्रतिवर्ष 1000 महिलाओं द्वारा जन्मे गए बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसे याद रखिएगा परिभाषा के रूप में। चौड़े आधार वाला पिरामिड कैसी जनसंख्या को दर्शाता है? शिशु आयु वर्ग की अधिक जनसंख्या। चावल प्रधान कृषि, चावल रहित प्रधान कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? तो राइस मेन एग्रीकल्चर एंड राइस लेस मेन एग्रीकल्चर, ये है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है। शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? शुष्क कृषि में होती है 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक। इसी तरीके से मैं आपको एक और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आर्द्र कृषि में होती है 75 mm से अधिक। ठीक। काटो और जलाओ का संबंध किससे है? तो स्थानांतरित कृषि से है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब आपको विश्व का मानचित्र भी सीखना पड़ेगा बनाकर। इसमें कालाहारी और नामीबिया मरुस्थल दर्शाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से। कालाहारी और नामीबिया आपको अफ्रीका महाद्वीप पर दिख रहा होगा, और कालाहारी सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप से भी बड़ा। लद्दाख दिया है चांगपा जनजातीय क्षेत्र, जो चांगपा जनजाति यहाँ पाई जाती है, लद्दाख क्षेत्र भारत में देख सकते हैं आप। अटाकामा मरुस्थल दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। फिर ग्रेट बेसिन दिया गया है जो कि उत्तर अमेरिका में है। फिर भेड़ पालन का राज्य और उत्तर गेहूं उत्पादक राज्य जो दिए गए हैं उन पर आ गए। तो सही जोड़ी के टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य वो है हरियाणा। भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार। भारत का अनुकूलतम लिंगानुपात वाला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का प्रतिकूल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर, तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।